गरीबान लगाया बालिया प्रवास क्षेत्र के माय असूक्ष्म देहि स्वर्ग गए यहाँ कछु बिछाया नाय। श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर स्वर्ग चला गया। गरीब गरीब दुर्वासा को पेता समझन पाई 56 कोटि जादव कटे मचे रुधिर की गरीब गुदड़ गर्भ बनाई करी कि न बहुत मजाक डरिए साईं संत से सुख दे बोले रात। गरीब 10,000 पुत्र कटे गोपी कवियों लूट गणिका चढ़ी विमान में भाव भक्ति से छूट। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा। धूनी अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के गुरु थे। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान विद्या पढ़ाने वाले शिक्षक गुरु थे। दुर्वासा ऋषि की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं। भूत भविष्य तथा वर्तमान सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक किसी भी ऋषि को देव नहीं मानते थे। उसको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है। कोई भी देव ऋषि वो साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था द्वारिका के लोग। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, तमाशा रचा। पेट के ऊपर छोटा कपड़ा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ा रखकर वस्त्र कंध कर स्त्री के कपड़े पहना दिए। उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान जादव उसके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानते हैं। ये पति पत्नी है। इसके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये सब जानने के लिए उतारू हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा? सब ने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला, इस गर्भ से जादव कुल का नाश होगा। संपूर्ण जदवशियों का इसी गर्भ से नाश होगा। चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने जादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तो सब हाल का सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, उनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चे की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों की गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा मांगी, याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापिस नहीं हो सकता। सब वापिस श्री कृष्ण के पास आए।
तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उसका नामो निशान मिटा दो।